नए सिम के लिए आखिरकार रूल क्या है, इसको हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ई सिम, जिसको हाल ही के अंदर एयरटेल के सीईओ जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी अब नई सिम खरीदना चाहते हैं वो अब ई सिम की तरफ अब मूव कर सकते हैं। तो गोपाल विट्ठल जो कि एयरटेल के सीईओ हैं, उन्होंने कहा था कि अब सभी लोगों को ई सिम की तरफ जो है मूव करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि हाल ही में 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड के नए रूल्स और रेगुलेशंस लागू होने वाले हैं। पहले ये डेट जो थी वो 1 अक्टूबर 2023 की थी, लेकिन सरकार ने इसको पोस्टपोन किया इंप्लीमेंटेशन को, और अब ये रूल 1 दिसंबर 2023 से लगने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि जितने भी फेक होते हैं, जैसे फेक सिम्स जारी की जाती हैं, कोई फ्रॉड होता है तो उसके अंदर हमेशा आइडेंटिटी जो है वो किसी और व्यक्ति की होती है। पता लगता है कि ये व्यक्ति जो है जिसके नाम पे सिम इशू हुई है ये इस दुनिया के अंदर है ही नहीं, लेकिन फिर भी सिम जो है वो काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं, उनसे बचने के लिए, सिम के स्कैम से बचने के लिए हाल ही के अंदर नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनका अनाउंसमेंट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि आखिरकार सिम क्या होती है। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एक आइडेंटिटी जो है वो डिसाइड करता है सिम कार्ड कि आखिरकार उसको यूज कौन कर रहा है। जब हम लोग इसके टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं तो सिम कार्ड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अंदर आते हैं। सबसे बड़ी सिम जिसके अंदर ये जो आप लोग चिप देख रहे हैं ये कोने के अंदर होती है, इसको हम लोग कहते थे फुल सिम, आजकल बंद हो चुकी है। उसके बाद में मिनी सिम आया करती थी जिसकी साइज आप लोग देख सकते हैं 25 mm इंटू 15 mm। उसके बाद में है माइक्रो सिम, फिर आती है नैनो सिम, और अब जो चलन के अंदर है वो है एम्बेडेड सिम। तो एम्बेडेड सिम बेसिकली होती क्या है कि बहुत छोटी होती है और कम स्पेस के अंदर ज्यादा अच्छा कनेक्टिविटी ये दे पाती है। लेकिन हाल ही के अंदर ये जो ई सिम लाई गई है इसके अंदर ये जो ई आप लोग देख रहे हैं इसको ईमेल से आप लोग मत जोड़िएगा, क्योंकि ईमेल के अंदर जो ई होता है उसका मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, लेकिन यहां पर ई सिम के अंदर ई जो है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब ऑलरेडी आपके फोन के अंदर इंस्टॉल रहेगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको डिजिटल फाइल जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी और आप उस ई सिम को एक्टिव कर पाएंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि जब भी आपका मोबाइल फोन चोरी होता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोरी करने वाला जो चोर है वो पहले तो इस सिम को निकालकर फेंक दिया करता था, लेकिन अब उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। चाहे आपका फोन ऑन रहे या फिर ऑफ रहे, तब भी आप लोग इसकी लोकेशन को इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि आखिरकार आपका फोन कहां पर है। ये खास बात है ई सिम के अंदर। इसको फिजिकली जो है वो लाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जब आप मोबाइल खरीदेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक डिजिटल फाइल सेव करनी पड़ेगी और आपका सिम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। खास बात यह है कि जब आपको ऑपरेटर चेंज करना हो तो सिम चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसमें डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग ई सिम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार सिम के जो नए रूल्स आए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कि सिम को बेचते हैं, सिम डीलर्स जितने भी हैं वो हमेशा वेरिफिकेशन जो है इसको करेंगे। वेरिफिकेशन का मीन्स होता है कि जब आप लोग दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से सिम लेते हैं तो सिम जो है वो अलॉट कर देता है और आपसे एक फॉर्म जो है वो भरवाता है। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको सिम अलॉट कर दी जाती है और दुकानदार ये कहता है कि आप 2 दिन बाद इसको ऑन कर लीजिएगा, आपकी सिम जो है ऑन हो जाएगी। या कई बार कहते हैं कि ठीक है मोबाइल में डालकर अभी देख लीजिए, सिम जो है आपकी चालू मिलेगी, एक्टिव मिलेगी। लेकिन उस समय यह होता है कि उसका कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, जैसे एयरटेल है ना, वोडाफोन है, ये सभी टेलीकॉम ऑपरेटर जो है इस चीज के लिए जिम्मेदार रहेंगे कि जिस भी व्यक्ति को सिम अलॉट की गई है उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, अगर फेलियर होता है तो इसके लिए 10 लाख रुपए का फाइन जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर पर लगाया जाएगा, और इसके साथ में वो व्यक्ति भी जिम्मेदार रहेगा जो कि उस सिम को सेल कर रहा है, जो सिम को बेचने वाला है। तो पहला रूल आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका होगा। दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन। जब भी आप लोग कोई सिम लेते हैं तो आपको वहां पर कोई आइडेंटिटी जो है वो दिखानी पड़ती है, या तो आप पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड जो है वहां पर सबमिट कराते हैं। तो ये अब जो है वो कंपलसरी हो जाएगा कि आप आधार कार्ड और डेमोग्राफिक जो भी डेटा है उसको वहां पर सबमिट करेंगे, तभी आप जो है वो एक सिम को परचेज कर पाएंगे। आप लोग बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सर ये तो पहले भी होता था, हम आधार कार्ड के बेसिस पर ये जो है वो सिम को अलॉट करवाते थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। आधार कार्ड के साथ साथ में आप जो है जहां पर रहते हैं उस जगह की लोकेशन और तमाम डेटा जो है आपको वहां पर दर्ज करना पड़ेगा, तभी आपको सिम जो है अब अलॉट हो पाएगी। अगर आपने इस चीज के बिना सिम ली है तो फिर नेटवर्क ऑपरेटर और जो सिम सेल करने वाला है वो इससे सकते में आ सकता है।
तीसरा रूल है कि बल्क सिम कार्ड इश्यूड, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर जो हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। जब भी कोई बिजनेस रन करता है तो उसके कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको सिम जो है वो कंपनी की तरफ से दी जाती है कि आप हमारे नंबर जो है वो यूज कीजिए। लेकिन बिजनेस को यह जरूरत पड़ती है कि वो बल्क के अंदर बहुत सारी सिम जो है उनको खरीदे, इसलिए बिजनेसमैन को तो ये अलाउ किया गया है कि आप बल्क के अंदर जो है वो सिम को खरीद सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो 9 सिम जो है वो अलॉट करवा सकते हैं। एक आईडी से आप मैक्सिमम 9 सिम जो है अलॉट करवा सकते हैं, इसके ऊपर आपको सिम जो है अलॉट नहीं होगी। अगर दुकानदार कर भी देता है इसके लिए तो फिर उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। चौथा रूल यह कहता है कि सिम कार्ड डीएक्टिवेशन रूल, यह रूल पहले भी था लेकिन सख्ती से पालना इसकी नहीं हो पा रही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो यूजर्स हैं वो बहुत समय तक अपने मोबाइल को यूज नहीं करते हैं, सिम को यूज नहीं करते हैं, लेकिन अब अगर 90 डेज तक आपने उस सिम को यूज नहीं किया है तो आपकी सिम जो है वो बंद हो जाएगी और किसी अनदर पर्सन को वो सिम जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। ऐसा एक वाकया जो है वो हाल ही के अंदर हुआ था कि एक महिला जिसने 90 दिन तक सिम को यूज नहीं किया, वो सिम का नंबर जो है उसने क्या किया था, कंपनी ने किसी और का अलॉट कर दिया था, लेकिन जिसके नाम पर पहले वो सिम थी उसने 90 दिन के बाद में उसको चालू करवा लिया। अब जो है वो एक ही नंबर 2 जगह जो है वो बोलना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि जब भी कोई ओटीपी वगैरह आता तो वहां पर वो दूसरी महिला के पास में जिसने नया नंबर लिया था उसके पास में ओटीपी जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये फ्रॉड के अंदर जो है वो कन्वर्ट भी हुआ था। ठीक है, फिर पेनल्टीज की अगर हम लोग बात करें तो सिम सेलिंग जो वेंडर्स हैं who would have not been registered by November 30, मतलब जो भी सिम को सेल करना चाहता है उसको 30 नवंबर तक रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक फाइन लगाया जाएगा। देयर में बी चांसेस टू इम्प्रिजमेंट, उसको जो है सजा भी मिल सकती है। लेकिन देखिए यहां पर ये जो पेनल्टीज लगाई जा रही हैं ये सब दुकानदार पर है, नेटवर्क ऑपरेटर पर है। एक चीज सोच के देखिए कि कोई फेक आईडी से अगर सिम लेता है तो इसमें उसका क्या घाटा है, कस्टमर जो है वो तो लेना चाहेगा ना, फेक आईडी देगा। लेकिन यहां पर मैंने जैसे कि पहले रूल आप लोगों को बताया कि आपको वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर वो चीज फेल होती है तो हो सकता है कि जो फेक आईडी वहां पर अप्लाई की गई है उसको पकड़ा जा सके कि आखिरकार वो लगाई किसने है। तो अब जो है पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है, उसके बाद में ही आपको सिम जो है वो अलॉट की जाएगी। और ये जो रूल्स हैं, 5 रूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये 1 दिसंबर से लागू होने वाले।